सुबह की हल्की ठंडक, सूरज की पहली किरणें और पहाड़ों के बीच बसी नैनीताल की खूबसूरत झील। ऐसे ही एक खुशनुमा सुबह कॉलेज की ट्रिप पर आई प्राची का दिल पहली बार किसी के लिए धड़कने लगा। उसकी कहानी इसी झील के किनारे शुरू होती है। एक कुड़ी जुदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है ओ सद मुरादी सोनी पपत गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है ओ सूरत उस दी परियां वर्गी सीरत दी ओ मरियम लग दी हस दी है तां। बस झील के किनारे रुकती है और प्राची अपने दोस्तों के साथ उतरती है। प्राची की नजर अचानक झील के किनारे बैठे एक लड़के पर पड़ती है। प्राची हल्की सांस लेते हुए मन ही मन कहती है, ये लड़का कौन है? उसकी मुस्कान जैसे कि उसके चेहरे पर कोई कहानी छिपी हो। प्राची का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह उसे बस चुपचाप देखती रहती है। उसकी आंखों में गहरी चमक है। उसे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्राची की सहेली सिम्मी उसकी नजर को देखकर उसे छेड़ती है। सिम्मी मजाक सहेली को करते हुए, अरे प्राची, ये क्या देख रही हो? कहीं पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया? क्या बात कर रही हो सिम्मी? कुछ नहीं, बस यूं ही। इसी बीच वह लड़का प्राची की ओर देखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और मानो समय थम सा जाता है। वह भी हल्का सा मुस्कुराता है। हाय, मैं आरव हूँ। क्या तुम भी इस झील की शांति को महसूस कर सकती हो? हाय, मैं प्राची। हाँ, ये जगह वाकई जादुई है। प्राची और आरव झील के किनारे चलते हुए बातें करने लगते हैं। दोनों की बातें यूं ही शुरू होती हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच की खामोशी और भी गहरी हो जाती है। शाम ढल रही है और प्राची को वापस लौटना है, लेकिन उनके बीच हुई यह पहली मुलाकात दोनों के दिलों पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाती है। प्राची मन ही मन कहती है, क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगी? आरव भी उसकी ओर देखता है, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। दोनों की नजरें फिर मिलती हैं और दिलों में एक अजीब सी उम्मीद जागती है। प्राची बस छोड़ देगी, जल्दी से बस में चढ़ो। झील के किनारे हुई उनकी यह छोटी सी मुलाकात बस यूं ही गुजर गई, लेकिन उनके दिलों में ये पहली नजर का प्यार एक अनकहा वादा बनकर रह गया। इस तरह प्राची और आरव की मुलाकात झील के किनारे हुई, जो शायद दो अजनबियों के दिलों को जोड़ने के लिए ही बनी थी। यही है पहली नजर का प्यार। कुछ हफ्तों बाद प्राची किसी काम से उसी शहर में वापस आई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे आरव की याद थी। वो फिर से उसी झील के किनारे चली गई, मानो उसे उम्मीद हो कि वो उसे फिर से देख सकेगी। और अचानक हल्की बारिश में उसे झील के किनारे वही चेहरा नजर आया, आरव। इस बार आरव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। प्राची आश्चर्यचकित होकर पूछती है, आरव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद ये झील हम दोनों को बार बार यहाँ खींच लाती है। प्राची को आरव के लिए अजीब सा एहसास होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे भी पता है कि शायद उसे आरव से प्यार है। प्राची और आरव हल्की बारिश में झील के किनारे साथ साथ चलने लगे।
दोनों की मुस्कान, बारिश की बूंदों में छिपी वो बातें और दोनों के दिलों में एक अनकहा एहसास, जैसे दोनों को कहीं और ले जा रहा था। जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवा में उड़ी, सपनों के जहां में हम खो गए, दिल के फसाने राहों में रह गए। वो ख्वाब जो आँखों में चुपके से आए, बिन बोले खोए से दिल में समाए, वो बातें अधूरी, वो खुशबू अधूरी, यादों के साए में हम खो गए। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। पलकें भी भीग गई आंसू की बारिश, सपने भी टूटे, हुआ दिल से आशीष, किसी मोड़ पर भी मिल जाएंगे हम, खुद से बातें करते रहेंगे हम, बिना सी चाहत बयां सी उलझन, रातों में जागी मेरी वो धड़कन। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, धड़कन सुनेगी एक दिन ये ज़मीं। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। समय बीतता गया, लेकिन प्राची और आरव के दिलों में उस झील के किनारे बिताए लम्हे अब भी ताजे थे। एक दिन प्राची को अपनी नौकरी के सिलसिले में एक नई प्रोजेक्ट के लिए किसी फोटोग्राफर की जरूरत पड़ी। उसकी एक सहेली ने उसे एक फ्रीलांस फोटोग्राफर का नाम सुझाया, आरव। प्राची का दिल धड़कने लगा। आरव का नाम सुनकर प्राची सोचने लगी, क्या ये वही आरव हो सकता है? प्राची ने तुरंत उसे कॉल किया। फोन पर आवाज सुनते ही दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। कौन कह रहा है? मैं प्राची हूँ। प्राची, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आरव, तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी। प्राची, मुझे गलत मत समझो। दरअसल मैं आपकी आवाज जानता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में जानना चाहता था कि आप हैं या नहीं। ठीक है, चलिए काम पर आते हैं। मुझे आपकी नंबर मेरे दोस्त से मिली। क्या तुम एक फोटोग्राफर हो? हाँ, मैं फोटोग्राफर हूँ। अरे, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए फोटोग्राफर की आवश्यकता थी। मैंने उसके लिए फोन किया। क्या आप मिलेंगे? दरअसल इतनी सारी बातें फोन पर नहीं कही जा सकती। प्राची, जहाँ हम पहली बार मिले थे, क्या तुम वहाँ आओगे? अरे, वहाँ मत आओ। मेरे ऑफिस के बाहर एक कॉफी शॉप है, वहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हें संदेश दूंगा कि कब और कैसे आना है। प्राची, ठीक है, मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगा। इस तरह दोनों के बीच फोन पर बातचीत खत्म हो जाती है। लेकिन आरव प्राची को पसंद करता है। प्राची को नहीं पता, आरव अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। प्राची पहली लड़की है जो उससे प्यार करती है। जैसा कि कहा जाता है, पहली नजर में प्यार हो जाता है। तेरे बिना हर ख्वाब
अधूरा हो गया। तेरे संग बिताए लम्हे वो प्यारे पल, चाहत के सफर में हर दिन वो नए कल। तेरा मेरा जज्बा जैसे चांद और सितारे, तेरे बिना ये दिल जैसे तन्हा रेगिस्तान सारे। तेरे बिना जीना जैसे रंग बिना तस्वीर, तेरे साथ हर पल जैसे हो प्यारी तस्वीर। प्राची अपने मोबाइल से एक संदेश भेजती है कि आरव को कब और कहां आना है। कुछ हफ्ते बाद दोनों एक कॉफी शॉप में मिले। आरव प्राची को प्रपोज करने का फैसला करता है। सामने होते हुए भी प्राची कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। आरव, ये तीसरी बार है जब मैं तुमसे मिला हूँ। 2 बार मुलाकात हुई, तब मैं आपके पेशे के बारे में नहीं जानता था। आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं। प्राची, मैं कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूँ। पार्ट टाइम के तौर पर मैं यही करता हूँ। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितने पैसे लोगे? प्राची, मुझे नहीं पता। क्या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मैं एनजीओ में काम करता हूँ। हमारे देश में कितने लोग भूख से मर रहे हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जो अमीर या मध्यम वर्ग के लोग हैं, वे बिना वजह खाना बर्बाद करते हैं। हम फूड बैंक बना रहे हैं। आप इसे इस बैंक में रख सकते हैं। कहने को तो ये जागरूकता का काम है। प्राची, ये बहुत अच्छा काम है। कहने को तो बहुत अच्छा काम है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और अधिक जागरूक होना चाहते हैं। भोजन को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करें। फूड बैंक के माध्यम से भूखे गरीब लोग कम से कम भरपेट खाना तो खा सकते हैं। मैं मुफ्त में काम करना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट एक साथ काम करता है। इस बीच प्राची और आरव की दोस्ती गहरी हो जाती है। वे दोनों अभी भी खुद को शब्द कहने के लिए तैयार नहीं कर सके, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दिन प्राची का स्कूल दोस्त राज प्राची से मिलने ऑफिस आता है। राज को देखकर प्राची खुशी से गले लग जाती है। आरव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में प्राची को उसकी दोस्त तान्या से पता चलता है। प्राची और राजे बाबा अच्छे दोस्त हैं। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं, इसलिए उनके माता पिता ने राज प्राची से शादी करने का फैसला किया। वे जल्द ही शादी करेंगे। जब आरव को पता चला तो उसके सारे सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इससे बहुत दुख होता है, तो वह वहां से चला जाता है। जब वह चली जाती है तो प्राची उससे मिलती भी नहीं है। रहती हैं यादें तुम्हारी।
याद मुझको, न भूले से तुमने किया याद मुझको, मुझे मार डालेंगी चाहे तुम्हारी, मैं कैसे भुला दूं वो बातें तुम्हारी, मेरे दिल में रहती हैं यादें तुम्हारी, है सरमाया मेरा ये यादें तुम्हारी, न मैं भूल पाऊंगा बातें तुम्हारी, मेरे दिल में रहती हैं यादें तुम्हारी, मैं कैसे भुला दूं वो बातें तुम्हारी, मेरे दिल में रहती हैं यादें तुम्हारी। आरव झील के किनारे अकेला बैठा रो रहा था। अचानक मुझे पीछे से प्राची की आवाज सुनाई दी। आरव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे बिना बताए अचानक चली गए। आरव आसानी से प्राची की ओर नहीं देख सकता। आरव अपने आंसू पोंछता है और गंभीर स्वर में प्राची से कहता है, प्राची, मैं एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था। तुम अपने दोस्त राज से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। मुझे पता है तुम क्यों चली गए, जैसा तुम सोचते हो आरव। नहीं तो राज केवल एक पारिवारिक मित्र है और कुछ नहीं। तुम्हारी दोस्त तान्या कह रही थी कि राज से तुम्हारी शादी तय हो गई है। मेरा दोस्त सही है, लेकिन मैंने अपने माता पिता को बताया। मैंने बता दिया है कि मैं राज से शादी नहीं करना चाहती। तुमने ये निर्णय क्यों लिया प्राची? मुझे एक लड़के से प्यार है। मैं राज को सिर्फ दोस्त मानती हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकते हैं जिससे आप प्यार नहीं करते? ये सुनकर आरव चुप हो जाता है। वह सोचता रहा, प्राची पहले से ही किसी से प्यार करती है। लड़का बहुत भाग्यशाली है, जीवन साथी के रूप में प्राची जैसी लड़की मिल रही है। आरव उत्सुक भाव से प्राची से पूछता है, प्राची, वह लड़का कौन है? मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसका नाम ए से शुरू होता है और अब वो मेरे सामने खड़ा है। आरव प्राची की बात समझ सकता है, तो आरव खुशी से प्राची को बताता है, प्राची, तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। सच कह रही हो प्राची? आरव, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? जब हम पहली बार मिले थे तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये कैसे हुआ? मेरी समझ में नहीं आया। आरव, क्या तुम मुझसे प्यार हाँ प्राची, करती मैं हो? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे तुमसे प्यार है जब राज से तुम्हारी शादी तय हो जाए। जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस बार दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। वो एहसास जो झील के किनारे शुरू हुआ था, अब एक नए सफर की शुरुआत बन गया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने नए सफर की ओर कदम बढ़ाया। प्राची और आरव की यह कहानी, जो झील के किनारे पहली नजर में शुरू हुई थी, अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। उनकी मुलाकात, उनका प्यार और उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो वह जरूर पूरी होती है।